नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि रिश्ते के ताने बाने में उलझी हुई एक ऐसी पहेली है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले को हैरत अंगेज कर डाला। ये कहानी है विश्वास, धोखे और ऐसे प्रेम की जो उम्र के उस पड़ाव पर परवान चढ़ा जब लोग अपने पोते पोतियों के साथ खेलने के सपने देखा करते। आज हम आपको ले चलेंगे बदायूं के उस हैत थाना क्षेत्र के एक गाँव में जहाँ एक 9 बच्चों की मां ने अपने 28 साल की शादीशुदा जिंदगी के बाद अपने पति और अपने पूरे परिवार को छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया। ये कहानी एक साधारण परिवार की जिसकी नींव 28 साल पहले रखी गई थी, एक ऐसी नींव जिसे पति ने अपने खून पसीने से सींचा था। उस आदमी का नाम तो सामने नहीं आया, लेकिन उसका दर्द आज पूरे गांव में गूंज रहा। वो आदमी जिसने अपनी जवानी मजदूरी करके निकाल दी, अपने घर से दूर रहकर अपने परिवार को पाला और पोसा। उसे क्या पता था कि जिस पत्नी के नाम उसने अपनी मेहनत की कमाई के 4 बीघा जमीन लिखवाई थी, वही एक दिन उसे बेसहारा छोड़ जाएगी। आज वो आदमी अपने जमीन को भी खो चुका है, अपने पत्नी को भी, और साथ ही साथ अपनी 10 साल की मासूम बेटी को भी खो चुका है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक कड़वी हकीकत। बताया जा रहा है कि इस 50 वर्षीय महिला का दिल कासगंज जिले के एक युवक पप्पू पर आ गया। ये रिश्ता धीरे धीरे बर्बाद हुआ। शुरू में शायद ये सिर्फ एक दोस्ती थी, लेकिन कब ये दोस्ती इश्क में बदल गई, शायद इसका पता दोनों को नहीं चला। और जब इश्क परवान चढ़ता है तो इंसान को समाज, परिवार, यहाँ तक कि अपने ही बच्चों की परवाह नहीं। ये घटना उस समय सामने आई जब पत्नी अपने सबसे छोटी 10 साल की बेटी के साथ घर से कहीं लापता हो गई। पीड़ित पति ने तुरंत पुलिस का दरवाजा खटखटाया। पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए महिला और उसके प्रेमी को एक साथ ढूंढ निकाला। पति को उम्मीद थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही गवारा था। पुलिस के साथ घर लौटने के बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। तीसरे ही दिन वो महिला फिर से फरार हो गई। इस बार वो अकेली नहीं थी, बल्कि वो अपने साथ घर पर रखे हुए 50,000 रुपए नकदी, बहू के सारे जेवरात और अपनी 10 साल की बेटी को लेकर वापस से चली गई। सोचिए उस पति की मानसिक हालत क्या रही होगी जिसने एक बार अपनी पत्नी को जैसे तैसे वापस लाया और फिर उसी पत्नी ने उसे दोबारा धोखा दे दिया। पति ने हार नहीं मानी और दोबारा पुलिस के पास गया। इस बार पुलिस ने महिला को ढूंढ निकाला और उसे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में जो फैसला आया उसने पूरे मामले को पलट कर रख दिया। महिला ने जज के सामने साफ साफ कह दिया था कि वो अपने पति के साथ नहीं बल्कि अपने प्रेमी के साथ है। कानूनी तौर पर क्योंकि महिला बालिग है, उसे अपने पसंद के जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। पुलिस महिला को उसके प्रेमी के सुपुर्द कर देती। ये खबर जब गांव में फैली तो हर कोई हक्का बक्का रह गया। लोगों की जुबान पर बस एक ही बात थी, दादी और नानी बनने के बाद भी किसी को ऐसा इश्क कैसे हो सकता है। इस महिला के 3 बच्चे शादीशुदा हैं, उसके अपने बच्चे हैं। जो महिला आज अपने प्रेमी के साथ गई है, उसके बच्चे अपने ही बच्चों के सामने शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। इस उम्र में आकर अपनी माँ की इस हरकत पर वे खुद बहुत ही स्तब्ध हैं। ये कहानी सिर्फ प्यार और धोखे की नहीं, ये उन उम्मीद और जिम्मेदारियों की भी है जिन्हें हम अक्सर प्यार की आड़ में भूल जाते हैं। उस पति के दर्द को समझते जिसने अपना सब कुछ अपने पत्नी और परिवार के नाम कर दिया, बल्कि न्यौछावर कर दिया। उसने कहा, मैं तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। उसने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे बहू और बेटे को भी धोखा दिया, उसके सारे जेवर ले गई। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि रिश्ते की असली बुनियाद क्या है। क्या सिर्फ प्यार ही सब कुछ होता है, या फिर विश्वास, सम्मान और जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज होती है? ये भी मायने रखती है या नहीं? क्या किसी इंसान को ये हक है कि वो अपने बच्चे और परिवार को छोड़कर सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचे, सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में सोचे?